इस दिन खास व्यंजन बनता है मकर चौला, नए धान, गुड़ और नारियल से। यह प्रसाद समृद्धि और नई फसल का प्रतीक माना जाता है। भगवान जगन्नाथ को भी मकर चौला अर्पित किया जाता है। सूर्य देव की आराधना इस पर्व का मुख्य अंग है। यह त्योहार नई फसल के स्वागत का भी उत्सव है। बच्चे पतंग उड़ाकर आसमान को रंगीन बना देते हैं। परिवार और समाज मिलकर इस दिन को हर्षोल्लास से मनाते हैं। हाँ, यह दिन बहुत अच्छा है। सब मिलकर खाना खाते हैं। बिल्कुल यही हमारी परंपरा है। गन्ने और नए अनाज से घर सजाए जाते हैं। गृह लक्ष्मी पूजा कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना करती हैं। कई स्थानों पर मेले भी आयोजित किए जाते हैं। तिल और गुड़ से बने पकवान मिठास घोल देते हैं। बहुत अच्छा है। हाँ, और लेना है। मुझे भी दो। खत्म हो गया। मंदिरों को फूलों से सजाया जाता है। यह दिन सूर्य के उत्तरायण होने का भी प्रतीक है। मंत्रोच्चार और हवन से वातावरण पवित्र हो जाता है। प्रसाद बांटकर आपसी प्रेम और भाईचारा बढ़ाया जाता है। हाँ, यह रीति हमारी संस्कृति का हिस्सा है। सही कहा। आओ इसे ग्रहण करें। संध्या में आरती के साथ दिन का समापन होता है। पूरा परिवार मिलकर उत्सव का आनंद उठाता है। मकर संक्रांति ओडिशा की परंपरा और कृषि संस्कृति का जीवंत उत्सव है। फरवरी में वसंत पंचमी के दिन ओडिशा में सरस्वती पूजा बड़े उत्साह से मनाई जाती है। विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा ज्ञान और बुद्धि के लिए की जाती है। छात्र अपने पुस्तकें और कलम देवी के चरणों में अर्पित करते हैं। पीले वस्त्र पहनना इस दिन शुभ माना जाता है। मंत्रोच्चार और आरती से वातावरण भक्तिमय हो उठता है। छोटे बच्चों के लिए यह दिन अक्षरारंभ का शुभ अवसर होता है। खीर और फल का भोग मां को अर्पित किया जाता है। युवाओं के लिए यह दिन एक उत्सव जैसा होता है। गांवों में भी सरस्वती पूजा पूरे श्रद्धा भाव से होती है। शाम की आरती के साथ पूजा का समापन होता है। वसंत ऋतु के आगमन का संदेश भी यही पर्व देता है। स्कूल और कॉलेजों में विशेष सजावट की जाती है।
महिलाएं भी सामूहिक रूप से पूजा में भाग लेती हैं। प्रसाद वितरण से भाईचारा और प्रेम बढ़ता है। वीणा की ध्वनि ज्ञान और कला का प्रतीक है। सरस्वती पूजा ज्ञान और संस्कृति का पावन उत्सव है। इस दिन पढ़ाई को विशेष महत्व दिया जाता है। ज्ञान ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। ओडिशा में सरस्वती पूजा वहाँ परंपरा और शिक्षा का सुंदर संगम है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा को ओडिशा में डोला पूर्णिमा मनाई जाती है। इस दिन राधा कृष्ण को सजे हुए डोला में विराजमान किया जाता है। गांव-गांव में शोभा यात्रा निकाली जाती है। लोग एक दूसरे को अबीर लगाकर प्रेम का संदेश देते हैं। मृदंग और झांझ की ध्वनि उत्सव को जीवंत बनाती है। महिलाएं श्रद्धा से पुष्प अर्पित करती हैं। इस दिन विशेष मिठाइयां भी बनाई जाती हैं। आरती के साथ श्रद्धालु भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। हमारे चाचरी गुजाबा बेबे बामम भूते चरणों में पैर गई भूले तेर माँ में बह गए। पूर्णिमा की चांदनी इस पर्व की सुंदरता बढ़ा देती है। युवा पीढ़ी भी इस परंपरा में भाग लेती है। भगवान को भी अबीर अर्पित किया जाता है। डोला को मंदिर में स्थापित किया जाता है। दीपों की रोशनी में भक्ति की आभा चमकती है। प्रसाद वितरण के साथ उत्सव का आनंद साझा किया जाता है। डोला पूर्णिमा ओडिशा की भक्ति और रंगों से भरी परंपरा है। अप्रैल माह में मनाया जाता है पना संक्रांति, जो ओडिशा का नववर्ष है। नए साल के स्वागत में घरों को सजाया जाता है। इस दिन विशेष पेय बेला पना तैयार किया जाता है। बेल फल, गुड़ और मसालों से बना यह पेय गर्मी से राहत देता है। पना ले लो, ताजा बना है। धन्यवाद भाई साहब। मुझे भी चाहिए। हाँ बेटा, सबको मिलेगा। परिवार और पड़ोसियों को पना बांटा जाता है। बहुत अच्छा बना है। भगवान को भी पना अर्पित किया जाता है।
नए पंचांग का वाचन भी इसी दिन किया जाता है। कई स्थानों पर भगवान शिव की विशेष पूजा होती है। यह दिन हनुमान जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। बच्चे भी इस मीठे पेय का आनंद लेते हैं। वाह कितना अच्छा है। और दो। तुलसी के पास जल टपकाने की परंपरा धरती माता को शीतलता देने का प्रतीक है। महिलाएं परिवार की सुख समृद्धि के लिए पूजा करती हैं। कई जगहों पर मेला भी आयोजित किया जाता है। यह पर्व नए मौसम और नई आशाओं का संदेश देता है। शाम की आरती के साथ भक्त आशीर्वाद लेते हैं। नया वर्ष नई शुरुआत का प्रतीक है। पना संक्रांति जीवन में ताजगी और सकारात्मकता लाती है। भक्ति और परंपरा इस दिन एक साथ दिखाई देती हैं। ओडिशा का नववर्ष संस्कृति और आस्था का पावन उत्सव है। वैशाख मास में ओडिशा में चंदन यात्रा का शुभारंभ होता है। चंदन को पत्थर पर घिसकर सुगंधित लेप तैयार किया जाता है। भगवान मदन मोहन को विशेष रूप से सजाया जाता है। देवताओं को चंदन का लेप लगाया जाता है, जो शीतलता का प्रतीक है। पुरी के नरेंद्र पुष्करिणी में विशेष उत्सव मनाया जाता है। सजे हुए नौकाओं में भगवान की जल यात्रा निकाली जाती है। भगवान मदन मोहन नौका विहार करते हैं। जल में दीपों की झिलमिलाहट दृश्य को अलौकिक बना देती है। भजन और वाद्य यंत्रों की ध्वनि वातावरण को भक्तिमय करती है। आरती के साथ भक्त भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। चंदन की सुगंध पूरे वातावरण में फैल जाती है। भक्त श्रद्धा से पुष्प अर्पित करते हैं। ओम जय शिवोम करा प्रभु जय नमः। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। प्रभु तुम जगत के रक्षक हो। यह जल उत्सव कई दिनों तक चलता है। मंत्रोच्चार और पूजा से माहौल पवित्र हो उठता है। महिलाएं भी इस उत्सव में बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं। रात में दीपों की रोशनी अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करती है। घंटियों की ध्वनि पूरे वातावरण को आध्यात्मिक बना देती है।
भक्त भगवान से शांति और सुख की कामना करते हैं। आषाढ़ मास में पुरी की धरती पर विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा का आयोजन होता है। रथों का निर्माण अक्षय तृतीया से शुरू होता है। हर रथ पूरी तरह लकड़ी से बनाया जाता है। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष कहलाता है। बलभद्र जी का रथ तलध्वज कहलाता है। और देवी सुभद्रा का रथ दर्पदलन कहलाता है। रथ यात्रा से पहले विशेष पूजा की जाती है। पहंडी के माध्यम से भगवान को मंदिर से बाहर लाया जाता है। लाखों श्रद्धालु जय जगन्नाथ का जयघोष करते हैं। गजपति महाराज छेरा पहरा रस्म निभाते हैं। यह परंपरा समानता और सेवा का प्रतीक है। हजारों भक्त रथ की रस्सी खींचते हैं। रथ धीरे धीरे गुंडीचा मंदिर की ओर बढ़ता है। भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। बलभद्र जी की भव्य छवि मन मोह लेती है। देवी सुभद्रा की झलक श्रद्धालुओं को आनंदित करती है। तीनों रथों का दृश्य अत्यंत भव्य होता है। सूर्यास्त के समय दृश्य और भी दिव्य हो उठता है। ओडिशा की आस्था और विश्व की सबसे बड़ी आध्यात्मिक यात्राओं में से एक है। गुंडीचा मंदिर से अब आरंभ होती है बहुदा यात्रा, भगवान की वापसी यात्रा। वापसी से पहले विशेष पूजा और अनुष्ठान किए जाते हैं। पहंडी के माध्यम से भगवान पुनः रथ पर विराजमान होते हैं। बलभद्र और सुभद्रा भी अपने रथों पर स्थापित होते हैं। हजारों हाथ मिलकर रथों को खींचते हैं। आस्था की अद्भुत शक्ति दिखाई देती है। वापसी में भगवान पुनः मौसीमा मंदिर में रुकते हैं। यहाँ भगवान को प्रिय पोड़ा पीठा का भोग लगाया जाता है। इसके बाद रथ श्री मंदिर की ओर बढ़ते हैं। सिंह द्वार के सामने तीनों रथ एक साथ खड़े होते हैं। अब आरंभ होता है सबसे भव्य दृश्य, सुनाबेशा।
भगवान जगन्नाथ स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत होते हैं। बलभद्र जी भी स्वर्णाभूषणों से सुसज्जित होते हैं। देवी सुभद्रा की स्वर्णिम छवि अद्भुत प्रतीत होती है। सुनाबेशा का दृश्य श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर देता है। भक्तों की आंखों में भक्ति और आनंद के आंसू छलक उठते हैं। स्वर्ण आभूषण सूर्य की किरणों में दमक उठते हैं। रात में यह दृश्य और भी अलौकिक हो जाता है। जय जगन्नाथ का जयघोष पूरे पुरी में गूंज उठता है। अब निकट आता है नीलाद्रि बीजे, भगवान की मंदिर में वापसी। रथ यात्रा ओडिशा की आस्था, परंपरा और विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक महोत्सव है। रथ यात्रा का अंतिम चरण है नीलाद्रि बीजे, भगवान की श्री मंदिर में पुनः प्रवेश। हेरा पंचमी के दिन माता लक्ष्मी भगवान से मिलने आती हैं। यह रस्म प्रतीक है दाम्पत्य प्रेम और मान मनोहार का। परंपरा के अनुसार माता लक्ष्मी रथ को हल्का सा क्षति पहुंचाती हैं। नीलाद्रि बीजे की पूर्व संध्या अत्यंत भव्य होती है। भगवान को पुनः मंदिर में प्रवेश कराया जाता है। बलभद्र और सुभद्रा भी अपने स्थान पर विराजमान होते हैं। माता लक्ष्मी भगवान का स्वागत करती हैं। रथ यात्रा का यह पावन अध्याय पूर्ण होता है। नीलाद्रि बीजे भक्ति और परंपरा की अनुपम कथा है। श्रावण पूर्णिमा को ओडिशा में गम्हा पूर्णिमा मनाई जाती है। यह पर्व भगवान बलदेव को समर्पित है। गायों की पूजा कर उन्हें धन्यवाद दिया जाता है। पशुधन के प्रति आभार प्रकट किया जाता है। घर घर में विशेष पकवान बनाए जाते हैं। बलदेव जी की विशेष पूजा की जाती है। बलदेव जी की विशेष पूजा की जाती है। सामूहिक पूजा से समाज में एकता बढ़ती है। गम्हा पूर्णिमा कृषि और पशुधन के प्रति कृतज्ञता का पर्व है।
भाद्रपद मास में पश्चिमी ओडिशा में मनाया जाता है नुआखाई, नई फसल का पर्व। नई धान की फसल काटने के साथ उत्सव की शुरुआत होती है। घर आंगन को साफ कर पर्व की तैयारी की जाती है। सबसे पहले नई फसल भगवान को अर्पित की जाती है। नए चावल से विशेष भोजन तैयार किया जाता है। परिवार के बड़े आशीर्वाद देते हैं। संबलपुरी लोक नृत्य से उत्सव जीवंत हो उठता है। ढोल और लोक संगीत पूरे गांव को झूमने पर मजबूर कर देते हैं। सामूहिक भोज से समाज में एकता बढ़ती है। धान का हर दाना मेहनत और आस्था की कहानी कहता है। बच्चे भी इस पर्व का आनंद उत्साह से मनाते हैं। नई फसल से मिठाइयां बनाई जाती हैं। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना होती है। यह पर्व परंपरा और पारिवारिक संबंधों को मजबूत करता है। हाँ, यह बात बिल्कुल सही है। परिवार के बिना यह सब अधूरा है। बस यही तो हमारी ताकत है। डूबता सूरज फसल की समृद्धि का संदेश देता है। लोकगीतों की धुन से वातावरण मधुर हो जाता है। संबलपुरी परिधान इस उत्सव की शोभा बढ़ाते हैं। किसानों के चेहरे पर मेहनत की संतुष्टि झलकती है। रात तक उत्सव की रौनक बनी रहती है। नुआखाई नई फसल और नई उम्मीदों का पर्व है। आश्विन मास में कटक की धरती पर दुर्गा पूजा का भव्य उत्सव मनाया जाता है। कटक की प्रसिद्ध तारकसी कला से पंडाल सजाए जाते हैं। मां दुर्गा की प्रतिमा चांदी की कलाकारी से अलंकृत होती है। मां की दिव्य छवि श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर देती है। भक्त पुष्पांजलि अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। महिलाएं मां के चरणों में श्रद्धा अर्पित करती हैं। ढाक की गूंज से पूरा वातावरण उत्साह से भर जाता है। चांदी की सजावट कटक की पहचान बन चुकी है। मेले और झूले बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं। संध्या आरती का दृश्य अत्यंत भव्य होता है।
तारकसी की बारीक नक्काशी अद्भुत प्रतीत होती है। घर घर में विशेष पकवान बनाए जाते हैं। महाअष्टमी के दिन विशेष पूजा का आयोजन होता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम उत्सव को और जीवंत बनाते हैं। संधि पूजा के समय दीपों की रोशनी मन मोह लेती है। पूरा शहर रोशनी और श्रद्धा से जगमगा उठता है। धुनुची नृत्य से वातावरण भक्तिमय हो जाता है। विसर्जन के साथ मां को विदाई दी जाती है। आसुची वर्ष पुन्ही के जयघोष गूंज उठते हैं। कटक की दुर्गा पूजा कला, आस्था और भव्यता का अद्भुत संगम है। कार्तिक अमावस्या की रात ओडिशा में दीपावली और काली पूजा का पावन उत्सव मनाया जाता है। घर आंगन में छोटी छोटी बातियों से दीप जलाए जाते हैं। मां काली की विशेष पूजा इस रात की जाती है। मां काली शक्ति और संरक्षण का प्रतीक है। मंत्रोच्चार और हवन से वातावरण पवित्र हो उठता है। बच्चे फुलझड़ियों से उत्सव का आनंद लेते हैं। घर घर में मिठाइयां और पारंपरिक पकवान बनाए जाते हैं। माता लक्ष्मी की पूजा कर समृद्धि की कामना की जाती है। दीपों की रोशनी अंधकार को दूर करती है। हर दीप आशा और विश्वास का प्रतीक है। कटक और भुवनेश्वर में काली पूजा विशेष रूप से मनाई जाती है। भक्त मां के चरणों में श्रद्धा अर्पित करते हैं। परिवार एक साथ मिलकर प्रार्थना करता है। आकाश रंग बिरंगी आतिशबाजी से जगमगा उठता है। Fresh diyas, best quality. How much for the garland? Only 50 rupees. I'll take 2 please. देखो सबकी लाइट कितनी सुंदर जल रही है। हाँ, और ये सबकी मुस्कानें भी। दिवाली सबसे अच्छा है। हम सब मिलकर और जलाएंगे।
ओम शांति शांति शांति, ओम शांति शांति शांति, ओम शांति शांति शांति। Where's the song star? Hey, sir! Look how fast we're going! I almost cried! Yay, let's go, yay! आषाढ़ मास में ओडिशा में मनाया जाता है रजा पर्व, स्त्रीत्व और धरती माता को समर्पित उत्सव। इस पर्व में युवतियां सजे हुए झूलों पर झूलती हैं। आर्या निंदु यो तू आ सपने तेरा से कमे हाथ मोने पर खुचेगी कदों में The harvest will be good this year. Yes, if the rains come on time. Come on, let's race to the tree. Be careful, children. Let them play.
May you always be blessed with happiness and good fortune, my child. And may you bring pride to our family. Thank you, aunties. I'll make you proud. We know you will. This is the best day ever. I love it. Look at us. We're so yes, friends forever. Forever. Wait, this is so much fun. Higher, girls, higher. Okay, watch this. Be careful not to fall. We won't. You do a flying. Yay! The henna looks beautiful. It suits the occasion. Thank you. We are ready to begin. The whole village has come together. Here you go, beta. A piece of your favorite. Thank you, Ma. Tell me how it is. It's so good. I'm glad you like it. Can I have more? Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Om Shanti. Shanti Shanti Shanti. नमस्ते बेटा, आशीर्वाद है हमारा। नमस्ते दादाजी, धन्यवाद। खुश रहो हमेशा, जल्दी मिलना। जी दादी जी, आप भी ख्याल रखना, जरूरी। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, दादाजी, दादी जी। This looks delicious, as always. I'm glad. Have some more rice. Yes, please. And the curry is yummy. It certainly is. I'm so happy we're all together. Me too. ओम जय शिव ओमकार प्रभु जय नमः हर हर महादेव शिवाय नमः ओम जय बोलो गणेश की जय बोलो माता की ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। The lamps are lit so beautifully. Yes, it's a perfect evening. Let's lift them high for prosperity. They shine like our hopes and our unity. May they guide us. Om Bhurbhuvah Swaha Tat Saviturvarenyam Yagnena Yajnamayjanta Devaha Tani Dharmani Prathamanyasante. This Diwali feels extra special with all of you. It truly does. The lights are so beautiful. And the warmth we share is what matters most. I feel so blessed. Happy Diwali, everyone. Om Shanti Shanti Shanti. The harvest this year is promising. Yes, the rains were timely. We must thank the village for their help. Indeed.
Let's keep moving to the next field. May you always walk in the light of truth. Let kindness guide your every step. Yes, grandfather. Good. Now go and play. The ancient texts guide our path.